Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very requested session. SBS EBO 2026 का जो सेशन है वो यहाँ पे खत्म हो चुका है, फाइनल रिजल्ट आ चुका है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है यहाँ पे फाइनली सेलेक्ट हो चुके हैं। अब नए बच्चों के मन में क्वेरीज आ रही है, नया बैच कब से स्टार्ट होगा, तो वो क्वेरीज तो मैं यहाँ पे बताऊंगा ही। लेकिन दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है विच इज रिलेटेड टू योर एलिजिबिलिटी। बिफोर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन यू नीड टू नो कि आप एसबीएस सीबीओ के लिए रियली एलिजिबल हो कि नहीं हो, क्योंकि बाद में क्या होता है जब स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है तो बहुत सारे बच्चे दे रियली स्कोर बिकॉज हमसे पढ़ के अगर आपका स्कोर कम रह रहा है तो दैट मीन्स मतलब कहीं ना कहीं हम ये बोलेंगे कि हमारे अंदर कमी रह गई, लेकिन हम ऐसा नहीं, ठीक है। अगर आप एक थोड़े भी सिंसियर एस्पिरेंट हो तो आपका रिटर्न निकलवाना तो लगभग हम निकलवा ही देंगे। दैट और ये हम ऐसे ही नहीं बोल रहे यार, ये हमारे रिजल्ट्स बोलते हैं, है ना। तो द थिंग इज कि यार एक एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है, जो स्क्रीनिंग प्रोसेस है, कहीं वहां पे गड़बड़ी ना हो जाए, क्योंकि ऐसा होता है और लास्ट ईयर कई बार हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ और इस बार भी आई एम गेसिंग कि कुछ स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ है इस बार भी, है ना। तो आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस। तो उसके रिगार्डिंग मैं यहाँ पे एक वीडियो लेके आया हूँ कि बिफोर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन नो योर एलिजिबिलिटी फर्स्ट। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और गूगल प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड कर लो, है ना। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें बहुत इजीली एक्सेसिबल मिल जाती हैं, पीडीएफ, करंट अफेयर्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कई बार आपको अवेयरनेस चाहिए होती है रिलेटेड टू जॉब, तो भैया यहाँ पे लेटेस्ट जॉब अलर्ट्स भी आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। एंड दोस्तों अगर आप एक सिंसियर जेन्युइन एसबीआई सीबीओ एस्पिरेंट हैं तो मेरे लिए आप लोगों के लिए एक ओपन टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसका नाम है एसबीआई सीबीओ बाय वीर सर। प्लीज डू ज्वाइन दैट। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन। देखिए इसका रिटर्न उतना टिपिकल नहीं है, बड़े आराम से निकल जाता है। अगर आप एक सिंसियर एस्पिरेंट हो, टाइमली प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हो, बहुत आराम से निकाला जा सकता है रिटर्न, है ना। मैं आपको जरा एक बार मार्क्स आ जाएं तो विल शेयर द मार्क्स एज वेल ऑफ आवर स्टूडेंट्स, है ना। तो रिटर्न बड़े आराम से निकल सकता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है स्क्रीनिंग में, क्योंकि लोग अवेयर नहीं होते। वो क्या करते हैं, नोटिफिकेशन देखते हैं कि भाई 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, किस लेवल पे, ऑफिसर लेवल पे। अब क्या होता है कि ऑफिसर लेवल को बहुत ज्यादा कंफ्यूज माना गया है, क्लैरिटी नहीं होती, क्योंकि देखिए प्राइवेट बैंक में कोई काम कर रहा है, अब वो बोलते हैं कि भाई हम आपको सेल्स ऑफिसर का डेजिग्नेशन ले रहे हैं, दे रहे हैं। तो अब देखो जैसे सेल्स ऑफिसर, अब उनको लगेगा यार हम ऑफिसर हो गए, नहीं, एक्चुअली में वो एक क्लर्क पोस्ट है, एक असिस्टेंट लेवल की पोस्ट है ना। तो ऑफिसर लेवल किसको माना जाता है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक में स्केल 1 के बराबर हो। अब स्केल 1 बोले तो एटलीस्ट असिस्टेंट मैनेजरियल लेवल के बराबर हो, है ना। तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारी मिथ होती है जो मैं यहां पे सिंपल मैनर में लाइन बाय लाइन क्लियर करूंगा, ठीक है। सबसे पहला चीज कि अगर आप डीएम ग्रेड 1, ग्रेड 2 किसी भी लेवल पे आप काम कर रहे हैं और आपका 2 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है डीएम लेवल पे, है ना, तो भाई आंख बंद करके आप यहां पे एलिजिबल हो जाते हैं डीएम लेवल पे, ठीक है। स्केल 1, स्केल 2, ग्रेड 1, ग्रेड 2 जिस हिसाब से आपका डेजिग्नेशन है, डेजिग्नेशन अगर आपका डीएम है तो भाई इंटरव्यू में आपको, स्क्रीनिंग में कोई नहीं रोकेगा, इंटरव्यू देने से कोई नहीं रोकेगा। बाकी आप इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म करते हो वो बात अलग है, ठीक है। दूसरा, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो करंटली असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे होते हैं, अब जैसे कुछ बैंक क्या होते हैं, उनका ऑफिसर असिस्टेंट लेवल का ही होता है ना। जैसे वो क्या कर देंगे कि आपका डेजिग्नेशन सेल्स ऑफिसर है बट योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वुड बी मोर लाइक असिस्टेंट मैनेजर, इस तरह से चीजें रहती हैं। असिस्टेंट मैनेजर पे चीजें थोड़ी सी डाइसी हो जाती है। अब वो डाइसी कैसे हो जाती है कि भाई देखो, वहां पे वो आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेक करते हैं, है ना। वहां पे वो आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक करते हैं। प्राइवेट बैंक्स कई बार बच्चे को अट्रैक्ट करने के लिए हायर डेजिग्नेशन दे देते हैं, rather than they calling like an assistant or clerk, they call them assistant managers। एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी, ओपन दी अकाउंट्स, सेल दी प्रोडक्ट्स, है ना, जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स होते हैं। तो वो एक क्लियर कट ऑफिसर लेवल नहीं है, दैट इज मोर लाइक अ क्लर्क और असिस्टेंट जॉब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्लियरली चेक कीजिए कि कस्टमर के केवाईसी में आप इन्वॉल्व तो नहीं है ना। वहीं अगर आप असिस्टेंट मैनेजर पे हैं और आपकी भैया एंड ऑफ द डे यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपोर्टिंग, कोई नया स्टाफ आता है उसकी ट्रेनिंग के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप अपनी टीम को पूरा लीड करते हो, देयर आर पीपल्स हु आर रिपोर्टिंग टू यू, है ना। तो ये आ जाता है लीडरशिप रोल। तो असिस्टेंट मैनेजर पे अगर आप एग्जीक्यूशंस में इन्वॉल्व हो, है ना, यू आर मोर लाइक एन एग्जीक्यूटिव, तो भाई फिर वहां पे डाउट हो जाता है। खासकर डाउट किस में हो जाता है, स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में तो हो जाता है, मान के चलो। एक बार को जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं लाइक आईसीआईसीआई, एक्सिस,
इनमें एक बार को शायद कंसिडर कर लें, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक में तो एक बार को 2.5 हो जाता है। ठीक है, अब 1 सेकंड गाइस, दूसरा रहता है कि आप असिस्टेंट मैनेजर ही हैं, लेकिन आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मोर लाइक अ लीडर है। देयर आर पीपल्स जो आप को रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, आप ब्रांच की इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स ऑडिटिंग वगैरह में इन्वॉल्व रहते हो, तो फिर भाई आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो, क्लियर सी बात है ना। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल, अगर डीएम लेवल है, 2 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है डीएम लेवल पर, है ना, डीएम लेवल पे, बल्कि इवन 2 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है, डीएम लेवल हो, जिसमें से एटलीस्ट मेजॉरिटी डीएम लेवल का है, तो आप एलिजिबल हो जाओगे। एएम लेवल पे यू नीड टू चेक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसके बावजूद अगर डाउट रहता है, सर मैं असिस्टेंट मैनेजर हूं, मेरी ये प्रोफाइल है, वो है, उसके रिगार्डिंग क्लैरिटी चाहिए, तो आप मेरे को 1-on-1 डिस्कशन कर सकते हो थ्रू माय टेलीग्राम ग्रुप, जिसका नाम मैंने आपको बताया, एसबीआई सीबीओ बाय वीर सर, है ना। तो वो आप ज्वाइन कर लो, उसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अब आ जाते हैं कोर्सेज रिलेटेड डिटेल्स, क्योंकि अभी हमारा बैच स्टार्ट हुआ है, फुल फ्लेज नहीं हुआ, बहुत बेसिक लेवल पे क्लासेस स्टार्ट किए, क्योंकि एकदम से, क्योंकि अभी रिजल्ट आया, एक सारे सारे बच्चे जुड़ते भी नहीं है ना। तो क्या होता है कि हम स्लोली स्लोली बैचेस में सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करते रहते हैं। तो अभी यहाँ पे हमारा बिल्कुल मिनिमम क्लासेस स्टार्ट हुई है। मैं आपको बैच की डिटेल दे देता हूं। आपको क्या करना होगा, हमारी वेबसाइट पे आएंगे, अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ, तो यहाँ पे एसबीआई सीबीओ सेक्शन में आपको हमारा बैच दिख जाएगा, 26-27 वाला ये बैच जो है, उसमें आप एनरोल कर लीजिए, है ना, और आपको यहाँ पे क्लासेस मिलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, वैसे मेरा कहने का एक क्या होता है कि यार देखो, आपको मल्टीपल एग्जाम्स की कई बार प्रिपरेशन करनी पड़ती है, तो मैं ये कहूंगा कि आप बैंक महापेक प्लस में भी एनरोल कर सकते हो, बार बार एनरोल करने की जरूरत नहीं है, वन सिंगल बैच, जब तक आपके पास वैलिडिटी होगी, हमारे जितने कोर्स टेस्ट सीरीज वगैरह आएंगे वो सब आपको मिलेंगे, तो यू कैन एनरोल इन दिस कोर्स एज वेल। एनरोल करने के लिए कोड आपकी स्क्रीन के सामने है, आप यूज कर सकते हो फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेरी आती है, तो आप फिर हमारे सपोर्ट के नंबर पे आप रीच आउट कर सकते हो, है ना। 1 सेकेंड, ये वो नंबर है जिसपे आप रीच आउट कर सकते हैं, 9240231036। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपकी कोई भी क्वेरी है, आप डिस्कशन करना चाहते हो, ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप एसबीआई सीबीओ बाय वीर सर 1-on-1, है ना। कोर्सेज रिलेटेड डिटेल्स के लिए कोड आपके सामने है, टीम से भी आप रीच आउट कर सकते हो। इसके अलावा और भी मन में कुछ क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन ओपन है इस वीडियो का, आई विल लुक इनटू दोस मैसेजेस, है ना। और अगर आपको कोई भी मन में डाउट आया करे, प्लीज डू पोस्ट दैट एंड आई विल बी देयर टू आंसर योर क्वेरीज, है ना। तो इसी के साथ सेशन कर रहा हूं रैप अप। फॉर मोर डिटेल्ड इनसाइट्स डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ। थैंक यू सो मच।